गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं अर्धनारीश्वर के बारे में। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। क्या है अर्धनारीश्वर? निबंध है, उन्हीं के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और उसमें रामधारी सिंह दिनकर किस तरह से अर्धनारीश्वर को व्याख्या करते हैं उसको हम समझते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, चलते हैं। अर्धनारीश्वर क्या है? ये निबंध है, निबंध है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। अब अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है? यानी आधा, आप लोग देखे होंगे शिव और पार्वती का आधा आधा रूप, यानी आधा नर का रूप और आधा नारी का रूप, उसी को क्या कहते हैं? अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो आधा शिव का रूप और आधा नारी का रूप। ठीक है, अब इसमें अर्धनारीश्वर के मतलब समझ गए हैं और इसी में क्या कहना चाहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं। इसमें जो आप लोगों को पढ़ना है वो सारी, इसमें अर्धनारीश्वर स्वरूप का स्मरण और आदि मानव का इतिहास, किस तरह से हम टॉपिक लिख देते हैं कि क्या क्या चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। वो है अर्धनारीश्वर, टॉपिक नंबर 1 में अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर स्वरूप का स्मरण, स्वरूप का स्मरण स्मरण और आदि मानव का इतिहास, और आदि मानव का इतिहास। ठीक है, एक टॉपिक हम इसको डील करेंगे। नेक्स्ट जो है पूरी कहानी में वो देखेंगे आज के समाज में नारी के प्रति विचार। आज के समाज में नारी के प्रति विचार। किस तरह से आज के समाज में नारी के प्रति विचार किए जाते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों की बुक में है उसी से उठाए हैं, बौद्ध और जैन धर्म के नारी का स्वरूप। बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म में नारी का स्वरूप, में नारी का स्थान, इसको देखेंगे कि क्या स्थान दिए थे उसमें बौद्ध और जैन धर्म में। साहित्यकारों की नज़र में स्त्री क्या थी? साहित्यकारों के नज़र में स्त्री। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है जो कि पढ़ना है अर्धनारीश्वर नारीश्वर एक दूसरे के पूरक। एक दूसरे के पूरक। ठीक है, कैसे देखते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों के जो बुक में जो निबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, उसमें से देखिए ये जो लिखी गई है, ये कब लिखी गई है? 1952 ईस्वी में। ठीक है, 1952 ईस्वी में ये रचित है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, और ये निबंध है। अब ये बताना क्या चाहते हैं? अर्धनारीश्वर स्वरूप का स्मरण और आदि मानव का इतिहास। ठीक है, कहते हैं अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कल्पित रूप समझते हैं, यानी कल्पना किया गया रूप।
ठीक है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग क्या हो, स्त्री का हो। यानी एक मूर्ति की दो आंखें हैं, एक आंखें क्या है, रसमयी, और दूसरी आंखें विकराल। ठीक है, एक ही मूर्ति की दो भुजाएं हैं, एक भुजा में त्रिशूल और दूसरी में क्या है, एक ही हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में क्या, चूड़ियाँ, नारी को क्या, चूड़ियाँ, और उसमें भी क्या, अलता लगा हुआ, वही लिखते हैं अलतक के लाल। एवं एक मूर्ति के दो पाँव, एक जड़ीदार साड़ी से और दूसरा किससे, बाघांबर से, यानी बाघों के छाला से ढका हुआ, और एक हाथ में डमरू, एक हाथ में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक ही संजीवन की धार, जटाजूट में लहर पुण्य की, शीतलता सुख का कारी, बालचंद्र दीपित, त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। स्पष्ट है इससे कि भगवान शिव की जो शक्ति के बीच और पार्वती का वर्णन करते हुए इसका ये लिया गया है, उसमें उनके गुण और दोष कहते हैं। और नारीश्वर की कल्पना से इस बात का संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है, नर नारी में कोई अंतर नहीं है कि वो भी, नर भी यदि बाहर काम करते हैं तो नारी भी बाहर में जाके काम कर सकती है, कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या है, समान है। तो वही हम देखेंगे नारीश्वर स्वरूप का स्मरण कि किस तरह से नारीश्वर का जो ये स्वरूप है, जैसे भोले बाबा और पार्वती का स्वरूप है, आज के समय में क्या है, लड़कियां, औरतें घर में सिर्फ गृहिणी बनती जा रही है धीरे धीरे। पहले तो और ज़्यादा थे लेकिन आज थोड़ा कम हुए हैं। तो आज कहीं ये कहते हैं कि यदि नर का गुण नारी में आ जाए तो उनके गुण में कोई ऐसा नहीं होता है कि नर का गुण नारी में आ जाएगा तो वो मतलब नारी हो गया, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसके गुण में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। और नारी का गुण यदि नारी में यदि नर का गुण आ जाता है उसके भी गुण में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, किंतु पुरुष और स्त्री अर्धनारीश्वर का आज कहीं रूप ऐसा नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। संसार में सभी पुरुष पुरुष हैं और सभी स्त्री स्त्री हैं। कि पुरुष लोग ऐसा भी सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं नारी का काम कर लूं, लेकिन इसके सोचने के बावजूद भी वो ऐसा सोचते हैं कि समाज में लोग क्या कहेंगे, यदि मैं नारी का काम कर लूँ तो लोग क्या कहेंगे, इस डर से भी लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, नारी वाला काम नहीं करते हैं। और नारी भी नर वाला काम नहीं करते हैं कि समाज में लोग क्या कहेंगे, समाज में लोग क्या कहेंगे। पहले भी तो इतिहास में आप देखे होंगे, इतिहास की बातें जब आदि मानव की बात हम करें तो आदि मानव ने क्या था, जिस समय वो जन्म, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था स्त्री और पुरुष का, वो सब समय हर समय तक साथ में रहते थे। यहाँ तक भोजन के लिए भी वो साथ में निकलते थे, कपड़े, जितने भी चीज़ें, जब कोई जानवरों का हमला पड़ता था साथ में दौड़ते थे, भोजन खोज में, भोजन पकाने में, हर चीज़ में साथ में काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, गुणों का बंटवारा हो गया और पुरुष ने नारी से उनकी राय नहीं पूछी और बिना चाहे कहीं ना कहीं उसको बैठा देता है। वही कहते हैं कि आदि मानव आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना सबसे अधिक आश्चर्य उन्हीं को होता कि यदि आदि मानव आज के युग में रहता सबसे आश्चर्य उनको होता। क्यों होता? क्योंकि वो कहते आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया, धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया, दोनों को साथ साथ लेके चला। हम तो साथ साथ जन्मे थे, धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, हम लोग साथ में घूमते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, पुरुषों को ज़्यादा काम और स्त्रियों को कम काम होते जा रहे हैं। बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता था तो हम लोग साथ मिल के ही उन जानवरों का सामना भी करते थे। और उन दिनों बलिष्ठ नारी इतनी दुर्बल नहीं थी जितनी आज है कि नहीं मैं घर में ही रहूँगी, मुझे घर का ही काम करना है। वो धीरे धीरे क्या हो गया, परतंत्र में जलती है, परतंत्रता की बेड़ी में बनती गई।
यानी पुरुषों के अधीन होते गई, अपनी अधीन रही ही नहीं। लेकिन पहले क्या थी, नारियां अपने अधीन थी, हर कार्य के लिए वो स्वयं खड़ी होती थी। ऐसा आज नहीं है। आज के समय जो है वो क्या है बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में लिखे हैं। अब है नारी पराधीनता तब प्रारंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। जैसे ही मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो किसान लोग क्या करने लगे, किसान जो हुए खेती करने वाले, यानी उसमें बंटवारा कर दिया कामों का कि खेती सिर्फ का सिर्फ पुरुष ही करेंगे, बाहर का काम पुरुष करेंगे और घर का सारा काम कौन करेंगे, स्त्री करेंगे। तो ये सारी बातें जब से कि कृषि का स्टार्ट हुआ, कृषि का प्रारंभ हुआ, खेती करना, तभी से कामों का बंटवारा हो गया। और कामों के बंटवारा के कारण आज परिस्थिति ऐसी आ गई कि नारियां परतंत्र हो गई। किनके, पुरुषों के अधीन चलने लगी। पुरुष आज उठने बोलेंगे तो उठते हैं और बैठने बोलते हैं तो बैठते हैं। इसलिए कहते हैं कवि, ये लेखक रामधारी सिंह दिनकर, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को आश्चर्य होता जो कि साथ साथ मिल के सारे काम करते थे, सब अपनी अपनी भागी का काम निभाते थे। नारी पराधीनता का यही संक्षिप्त इतिहास है। नारी का यही इतिहास है कि पहले नारी किस तरह से चलते थे, नर किस तरह से चलते थे, लेकिन आज किस तरह से चलते हैं वो देखिए। अब है आज के समाज में नारी के प्रति विचार। आज के समाज में नारी के प्रति विचार क्या है, देखिए। आज के समय में है कि गुणों के बंटवारा के करते समय पुरुषों ने नारी को उसकी राय नहीं पूछती है, नारी से ये नहीं पूछती है कि आपको ये काम करना है नहीं करना, यानी पुरुषों की मर्जी से आपको चलना ही पड़ेगा, चाहे आप इच्छुक हैं तो भी और इच्छुक नहीं हैं तो भी आपको वो काम करना ही पड़ेगा। ये आपके निबंध में लिखे हैं कि मन में उसने जहाँ चाहा नारी को वहाँ बैठा देते हैं। कौन, पुरुष। स्वयं तो अपने वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना बैठा। स्वयं वो वृक्ष और उसके साथ चलने वाले लता बना बैठते हैं। स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को मानो कली बना लिया। किसने, पुरुषों ने। तब भी धूप पुरुष और चांदनी नारी रही, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही, विचार पति और भावना पत्नी रही। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है, तो वहाँ क्या होते हैं, नारी पर का कोई अधिकार नहीं, वहाँ ज़्यादातर पुरुषों का अधिकार होता है। इसलिए वो कहते हैं कि नारी और पुरुष दोनों को क्या है, एक समान अधिकार देना चाहिए, एक समान मतलब अधिकार से कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुष काम कर रहे हैं तो वही काम करेंगे, मैं काम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ घर का ही काम करूँगी, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। गुणों के मतलब ये ना समझिए कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भले ही स्त्री हूँ लेकिन मैं पुरुषों का भी काम कर सकती हूँ। पुरुष में भी वही खून है, वही 206 हड्डियाँ हैं, वही मांसपेशियाँ हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। नारी को भी ये चीज़ समझना चाहिए। जब ये चीज़ नहीं देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, तभी ये कहानी रचित करते हैं। और नारी को जो देखते हैं वो कहते हैं नारी आनंद की खान है। नारी के पास इतनी आनंद है कि वो सबके खुशी के लिए जीती है और उसमें सहन शक्ति भी ज़्यादा होती है। तो ये सारे गुण यदि पुरुषों में भी आ जाए, नारी प्रेम होती है, नारी में माया होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं है। यदि पुरुषों में आ जाए तो क्या होता है, तब कहते हैं कि यदि कहते हैं इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं होती है। आज नारी अपने नाम से नहीं पुकारी जाती है। कुछ नारियां, अभी तो कुछ सुधार भी हुई है, लेकिन थोड़े दिन पहले नारी अपने पुरुषों की अपेक्षा घर में रही, वो बेटी किसी बाप के नाम से पुकारी जाएगी, जब शादी हो गई तो पत्नी के नाम से जाने जाती है, लेकिन उनको अपने नाम से कब जानते हैं, जब तक कि वो कोई कार्य नहीं कर बैठती तब तक उसे अपने नाम से नहीं जाना जाता है, यानी कोई अच्छा कार्य प्रतिष्ठित। कहते हैं यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे हैं। उनका सारा मूल्य इस बात पर ठहरा जा रहा है कि पुरुषों की कोई आवश्यकता ही नहीं।
पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा लगने लगा है कि नारी ऐसा हो गई है कि नारी को पुरुषों की आवश्यकता है, ये नहीं कि बल्कि पुरुषों को नारी की आवश्यकता है, ऐसा कभी नहीं लिखते हैं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्त मार्ग के प्रचार में गिरती है। कहते हैं इसी से क्या होती है, नारी की प्रतिष्ठा वो उठती और गिरती है। नारी की प्रतिष्ठा तो बहुत है, लेकिन लोगों ने इसको क्या किया, अप्रतिष्ठित बना करके अपने ही विचारों पर इसे चलने को मजबूर कर दिया है। क्योंकि जीवन में वे आनंद चाहते हैं, नारी आनंद की खान होती है। और है एक समय की बात है कि प्राचीन समय में जब मनुष्य मतलब विवाहित बिना विवाह किए हुए व्यक्ति की खोज करने लगा, तब वो क्या करते हैं, बहुत से मनुष्य ने झुंड के झुंड विवाहित लोग क्या होते हैं, संन्यास ले लेते हैं। और जैसे संन्यास लेते हैं तो समझिए उस पत्नी पर क्या बीतता होगा, उनकी आंसुओं की कल्पना कीजिए, कवि इसमें लेखक कहते हैं। और जब वो संन्यास लेते हैं तो निष्ठुर हो जाते हैं, किस तरह से फिर अपना कार्य करती है। देखिए स्त्री में कितनी सहनशीलता होती है, फिर भी वो जीते हैं, और किनके नाम की, उनके सिंदूर के नाम से वो जीते रहती है। तो फिर ये टॉपिक आज के समाज में नारी के प्रति विचार मैंने बता दी। नेक्स्ट है बौद्ध और जैन धर्म में नारी का स्थान। भगवान बुद्ध ने कहे कि बुद्ध और महावीर की कृपा करके नारियों को भी भिक्षुनी होने का अधिकार दिया था। यानी भिक्षुनी बोले तो संन्यास लेने का अधिकार दिया नारी को, किंतु अधिकार भी नारी के हाथ से सुरक्षित ना रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय आया, जैन में दो संप्रदाय आए, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर मतलब हुआ, श्वेत मतलब सादा सफ़ेद, और अंबर मतलब वस्त्र, जो सफ़ेद कपड़ा पहनता उसको क्या कहें, श्वेतांबर। और दिगंबर मतलब हुआ नग्न, यानी जो कुछ नहीं पहनता। तो जैन धर्म ने जो अपनाया, महावीर ने वो अपनाया दिगंबर को, यानी कि जो नग्न हो वही जैन धर्म के एक अच्छे भिक्षुनी हैं। दिगंबर संप्रदाय निकाला, तब धर्माचरी नारियों को भिक्षुनी होने की बात से घबरा उठे। तब नारी अब नंगे होने की बातों से क्या होते हैं, घबरा उठते हैं, और धर्म पुस्तक पर उन्होंने एक नियम का विधान किए, और नारियों को भिक्षुनी होना व्यर्थ है। और उन्होंने कहा नारियों को भिक्षुनी होना, सन्यासी लेना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। कहता है मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिलेगा, वो उनको पुनः फिर से पुरुष जन्म लेना पड़ेगा, तभी मोक्ष। मोक्ष क्या होता है कि हम बार बार योनि से योनि भटकते ना रहें, बार बार जन्म ना लेते रहें, हम अपने परमात्मा के पास पहुंच जाएं, इसी को हम क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। और ये संभव नहीं है नारी जीवन में, ये पुरुष जीवन में संभव है, जो कि सन्यासी लेकर के उसको ग्रहण करते हैं और फिर मोक्ष प्राप्त करते हैं। यही लिखते हैं ये, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता है। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करें और उसे दीन की प्रतीक्षा करें कि जब तक कि वह पुरुष योनि में जन्म ना ले। अब कहते हैं मैंने जो धर्म चलाया, भगवान बुद्ध कहते हैं मैंने जो धर्म चलाया वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु वह केवल 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। कहते हैं अब देखिए, तब बौद्ध और जैन धर्म में भी नारी का स्थान बता दिए कि नारी का स्थान क्या है। और फिर देखिए क्या है कि साहित्यकारों की नज़र में स्त्री, साहित्यकार के नज़र में स्त्री कैसे कैसे करते हैं। देखिए इसके नज़र में क्या स्थान है स्त्री का। नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है। बनाट शाह ने नारी को अहेरीन और नर को अहेर माना। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरीन के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया उन कवियों की है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझती है। कहते हैं नारी को जादूगरनी या नागिन समझते हैं, कौन, बनाट शाह। और असल में विकारी नारी में भी और विकार
पुरुषों में भी होता है, नर में भी होते हैं और नारी में भी होते हैं। यहाँ तक बात है कि नारी में तो कम होते हैं लेकिन पुरुषों में अधिक अखेट होते हैं, उसका स्वभाव भी बहुत कड़वा होता है। फिर रविंद्रनाथ ने, प्रसाद ने, प्रेमचंद्र ने, ऐसे कवियों ने, कौन कौन बोले, रविंद्रनाथ, प्रसाद और फिर प्रेमचंद्र, इन सभी कवियों ने क्या देखा, इन्होंने भी नारियों को जो रूप दिया अर्धनारीश्वर रूप नहीं, वही उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। प्रेमचंद्र ने कहा कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बनता है। प्रेमचंद्र कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेगा तो देवता बनेगा, लेकिन जब स्त्रियां पुरुषों का गुण ले लेगी तो वो क्या बन जाएगी, राक्षसी बन जाएगी। इसी प्रकार प्रसाद जी कहते हैं ईड़ा के विषय में यदि कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है, ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे, तो निष्कर्ष निकलेगा प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों से अलग करना चाहते थे और रविंद्रनाथ का मत भी ऐसा ही है। कैसा, कहते हैं नारी यदि नारी है सुधु सुधु धरनी शोभा सुधु वाली, यानी नारी सिर्फ शोभा के लिए ही है और किसी चीज के लिए नहीं है, कि उसके पास कुछ भी कार्य करने की ऐसी कुछ नहीं है। अर्थात नारी का सार्थकता उसकी भंगिमा मोहक और आकर्षक होने में है, केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है, न कि नारी को कोई अच्छा कार्य करने में, कोई कार्य करने में वो कुशल हो, ऐसे इस सब चीज में नहीं है। तो ये सारी बात नारी के लिए ये कवि, ये साहित्यकार सब भी कहते हैं और कि यदि नारी जीवन का सार्थकता पुरुष के रिझा कर रखने में है तो उन्हें यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाँह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्षस्थल पर मंदार की हार है, किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वतंत्र को संफूलियों को मंद करना चाहते हैं। यही सब बोल बोल के क्या करना चाहते हैं, पुरुष नारियों को घर की कोठरी में ही रहने देना चाहते हैं और नारी इसमें क्या हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है, बहुत भावुक हो जाती है, जिससे वह जो सोचती है वो कार्य को नहीं कर सकती है। अब है अर्धनारीश्वर एक दूसरे के पूरक हैं। कहते हैं अर्धनारीश्वर क्या है, एक दूसरे के पूरक है, यानी देखा जाए तो अर्धनारीश्वर क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। यानी जिस तरह से महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी और उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बापू मेरी माँ है, बापू मेरी माँ है। दया मया सहिष्णुता और भीरुता है, दया मया सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्ण करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती और अंततः वो कहते हैं क्या, इसीलिए नारी का एक स्थान है कि जिस तरह से शिव के साथ पार्वती तत्पर खड़ी रही और उस जमाने में शिव और पार्वती का आधा आधा रूप भी दिखाई दिया, आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। इसलिए अर्धनारीश्वर क्या है, एक दूसरे के पूरक भी है। जब तक पूरक नहीं होगा, अब एक बात बताइए, आज के ज़माने में यदि कोई एक काम कर रहे हैं और वहाँ दोनों काम करेंगे तो प्रोग्रेस इसमें होगा, दोनों में होगा या एक के काम करने से होगा? तो दोनों के काम करने से ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, ज़्यादा उन्नति होगी। इसलिए कहते हैं नारी अर्धनारीश्वर एक दूसरे के पूरक हैं, यानी नर भी नारी का काम कर सकते हैं और नारी भी नर का काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक की बात है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें एक जो रचित है रामधारी सिंह दिनकर का, वो है क्या, देखते हैं
ये कुछ पोएम की पंक्ति है, एक दो लाइन वो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों से। खमठोक ठेलता है जब जग, खमठोक ठेलता है जब जग, पर्वतों के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो इस माध्यम से वो बताना चाहते हैं कौन, रामधारी सिंह दिनकर। गुण बड़े, कहते हैं इसमें कि गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वो पाता है। जो बत्ती जलाता है वही क्या करता है, रोशनी पाता है। तो इनकी कविताएं भी बहुत अच्छी सब है। तो फिर और जो एग्ज़ाम में आप लोगों का क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं, देखिए क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं कि अर्धनारीश्वर का सारांश लिखें। ठीक है, अर्धनारीश्वर से आप क्या समझते हैं, अर्धनारीश्वर मतलब किस रचनाकार के द्वारा रचित हैं उसका दे देंगे। और पिछले क्लास में एक दो क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि हैं। आज का जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, दिनकर किस युग के कवि हैं, किस युग के कवि हैं। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। नारी की पराधीनता, पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। प्रारंभ हुई, इनके बारे में भी आप लोग डिटेल्स में लिखिएगा ताकि मैं आप लोगों का कमेंट देख सकूं। और जितना आप लोग कमेंट में लिखते हैं वो समझिए कि याद ही रहता है और वो कभी जल्दी नहीं भूलते हैं। तो आप लोग इनका आंसर लिख करके अर्धनारीश्वर का सारांश लिख करके व्हाट्सएप पे, सर के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ईमानदारी पूर्वक अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।